गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। पिछले कालांशों में हमने रसखान द्वारा रचित सवैयों की व्याख्या करी। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का आगाध प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहता है। वह इस जन्म में तो ब्रजभूमि से जुड़ा ही हुआ है और वह चाहता है कि उसे अगले जन्मों में चाहे कोई भी जीवन मिले, वह बार बार ब्रज में ही आए। यदि वह मनुष्य का जीवन प्राप्त करे तो वह ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों में रहे। यदि वह पशु की योनि प्राप्त करे तो नंद बाबा की गौओं के साथ मिलकर चरने वाली गाय बने। यदि वह निर्जीव पत्थर भी बने तो उस गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान प्राप्त करे जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को भंग करने के लिए उठा लिया था। यदि वह पक्षी के रूप में जन्म ले तो वह यमुना किनारे कदम की शाखाओं पर ही बसेरा करे। ये सभी आपने सवैयों की व्याख्या में पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन व बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता है ताकि वह श्री कृष्ण की प्रिय भूमि और लीला स्थली के प्रति अपने हृदय की अनन्यता को प्रकट कर सके। उसे ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए प्रतीत होते हैं, तो इसीलिए वह वहाँ की हर वस्तु को लगातार निहारना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। लकड़ी के एक डंडे को हाथ में धारण कर और शरीर पर काला कंबल ओढ़कर ग्वाले श्री कृष्ण के साथ गोएं चराने जाया करते थे। कवि के हृदय में उस लकुटी और कामरिया के प्रति अनन्य समर्पण भाव है, जिस कारण वह उन पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपने पढ़ा ही था, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा और रूप धारण करने का आग्रह किया है। सिर पर मोर पंख, गले में गुंज की माला, तन पर पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमने के लिए कहा है। ऐसा करके वे श्री कृष्ण की यादों को ताजा बनाए रखना चाहती हैं। थैंक यू।